गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन को प्रभावित करने वाले कारक में हमने मेटल आयन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट पढ़ी थी साइज ऑफ मेटल आयन, सेकंड पढ़ी थी हमने चार्ज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, जिसमें दोनों ये कैरेक्टर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल आयन। धातु आयन की ध्रुवण शक्ति जितनी ज्यादा होगी उसमें मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उससे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा का मान ज्यादा होगा। आज थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। धातु आयन की विद्युत ऋणता। धातु आयन की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी मेटल तथा लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने से बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। हम जानते हैं विद्युत ऋणता मतलब जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करती है उसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणता। हम जानते हैं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देते हैं। लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और मेटल आयन उनको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट के साथ यदि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को आकर्षित करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उससे उसकी बीटा की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, धातु आयन की विद्युत ऋणता। फोर्थ इज नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन या हम उसको बोलते हैं इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल के लिगेंड के साथ दैट इज बाइवेलेंट मेटल आयन किसी लिगेंड के साथ एक सीरीज का निर्माण किया गया जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या बोलते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें हमने मेटल आयन की स्टेबिलिटी का क्रम निर्धारित किया है। किस बिहाफ पे किया है? सबसे पहले हमने लिखा जिंक 2 पॉजिटिव, उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर कौन सा आएगा? निकेल +2, फिर क्या आएगा? कोबाल्ट +2, फिर आयरन +2, फिर मैग्नीज +2। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? कॉपर की, और सबसे कम मैग्नीज की, और कॉपर से भी ज्यादा किसकी होती है? जिंक 2 पॉजिटिव आयन की। यहां जाने पर धीरे धीरे स्टेबिलिटी का क्रम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी का क्रम बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं हम नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या इरविंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन। जब हम स्टेबिलिटी का क्रम बढ़ रहा है तो क्या होगा? साइज क्या होगी? यदि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो क्या होगा? स्टेबिलिटी यदि इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो मेटल आयन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा। चार्ज सबका सेम है तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। इसको इस ऑर्डर को हम चार्ज रेडियस रेशियो जिसको हम बोलते हैं फाई से कोरिलेट करते हैं। दिस ऑर्डर इज कोरिलेटेड विद द आयनिक पोटेंशियल वैल्यू और चार्ज रेडियस रेशियो जिसको हम किससे लिखते थे? फाई से। अब हमने
इन बाइवेलेंट जितने भी आयंस हैं इनकी रेडियाई का भी एक ऑर्डर बनाया। अब जो भी नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था वो किससे रिलेटेड था? तुम्हारा आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू से। आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू में हमने रेडियाई की वैल्यू देखी तो सबसे ज्यादा किसकी है? जिंक 2 पॉजिटिव की। क्या है जिंक 2 पॉजिटिव की? जिंक 2 पॉजिटिव की 0.74, जबकि 0.69, 0.64, 62, 53, 45। तो आयनिक रेडियाई के बिहाफ पे हम किसी भी मेटल आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ये जो भी सीरीज बनाई है उसमें जो भी ट्रांजिशन मेटल्स लेते हैं ये ऑल आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मतलब इसमें जो भी हम लीगेंड लेते हैं वो सब कैसे होने चाहिए? वीक लीगेंड। वीक लीगेंड मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। तो जितने भी सेकेंड ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हम बनाते हैं वो सब क्या होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ऑल आर हाई स्पिन। जितने भी मेटल 2 पॉजिटिव आयन ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल के सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और सबकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल मतलब अष्टफलकीय। केवल एक अपवाद है, दैट इज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव की ज्योमेट्री को हम या तो बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल या हम उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। इसकी ज्योमेट्री को हमने किससे एक्सप्लेन किया था? जॉन टेलर प्रभाव से। अब हम जानते हैं यदि अष्टफलकीय संकुल बन रहा है तो मेटल 2 पॉजिटिव प्लस 6 लीगेंड आपस में मिलकर क्या बनाया इन्होंने? Ml6 2 पॉजिटिव और ये क्या बना तुम्हारा? बीटा 6 इज इक्वल टू Ml6 2 पॉजिटिव अपॉन मेटल प्लस 2 अपॉन लीगेंड की पावर 6। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किससे लिखा अपन ने? बीटा से। इस प्रकार यदि हम लॉग बीटा वर्सेस एटॉमिक नंबर दैट इज Z, कौन सा? Z21 से Z30 के मध्य निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। किस किस के बीच में बनाना है हमें? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डाइवेलेंट आयन। हम उस ग्राफ को किसके हिसाब से बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC। यहां पर हमने लिया लॉग बीटा की वैल्यू, यहां पर हमने लिया एटॉमिक नंबर दैट इज Z। 21 किसका है? 21 स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक दैट इज 30। यहां हमने ली लॉग बीटा की वैल्यू। हर का कॉन्फ़िगरेशन है +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 एंड +2। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन? इससे पहले कौन सा आएगा तुम्हारा? कैल्शियम +2। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? इसके पास +2 चले गए, इसके पास तो होगा 3D0, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 2 चले गए, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। ये क्या है इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D1, 3D1 से 3D10। अब हमने किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है?
log beta versus atomic number of फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हम देखते हैं जब हम इसकी CFSC वैल्यू काउंट करते हैं, ये जो वैल्यू जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसके बेस पर होगा? अकॉर्डिंग टू CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और सारे तुम्हारे क्या हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जैसे हम देखते हैं स्कैंडियम प्लस 2, स्कैंडियम प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन है 3D1, 1 2 3 4 5, स्प्लिटिंग हुई ऑक्टाहेड्रल है T2G1 EG0। कितनी कम होती है इसकी एनर्जी? -0.4। कितनी ज्यादा होती है इसकी? +0.6। ये कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ये होते हैं तुम्हारे 2। CFSC की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला -0.4 m T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 n EG के इलेक्ट्रॉन प्लस m पाई, जहां m हम क्या मानते हैं? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पाई इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। अब हमने सबसे पहले किसका निकाला? स्कैंडियम प्लस 2 3D1, क्या निकलेगा? -0.4, क्या निकला? -0.4 डेल्टा O प्लस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 + 0 तो कितनी आई? -0.4 डेल्टा O। अब हमने स्कैंडियम के बाद देखा टाइटेनियम। टाइटेनियम प्लस 2 कितना निकलेगा? टाइटेनियम प्लस 2 की 3D2। कहां इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? T2G2 EG0। क्या निकलेगा? CFSC इज इक्वल टू -0.4 × 2, कितना निकला? -0.4 डेल्टा O। अब इसके बाद हमने देखा वेनेडियम प्लस 2, कॉन्फ़िगरेशन इज 3D3। CFSC इज इक्वल टू -0.4 × 3 प्लस 0 × 0.4 6 प्लस नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 0 × पाई, क्या निकला? -1.2। क्या निकली CFSC की वैल्यू? -1.2 डेल्टा O। उसके बाद हमने देखा क्रोमियम। क्रोमियम की कितनी निकलेगी? +2 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, वेनेडियम का क्या था तुम्हारा? +3। अब है क्रोमियम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्रोमियम +2, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3D4। क्या लिखेंगे हम इसको? T2G3 EG1। क्या निकलेगी एनर्जी? -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 1, -1.2 प्लस 0.6 कितना निकला? -0.6 डेल्टा O। किसकी निकली ये? क्रोमियम की। अब क्रोमियम के बाद मैग्नीज +2, क्या निकलेगी? मैग्नीज +2 की भी कितनी निकलेगी? आप अपने आप निकाल सकते हो। मैग्नीज +2 3D5 T2G3 EG2 -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 2, क्या निकली? CFSC की वैल्यू 0.0, दोनों कैंसिल हो गए तो मैग्नीज +2 की क्या निकली? 0। आयरन +2, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? T2G4 EG2, यही होगा। पहले 1 1 2 3 4 5 6 T2G4 EG2। CFSC की वैल्यू -0.4 × 4 प्लस 0.6 × 2, क्या निकला? -1.6 प्लस 1.2, क्या निकला? -0.4। उसके बाद आयरन के बाद क्या आया तुम्हारा? कोबाल्ट। कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 T2G5 EG2 -0.4 × 5 प्लस 0.6 क्या आया? -2 प्लस 1.2 -0.8।
अभी तक सबसे ज्यादा किसकी निकली है तुम्हारी? माइनस इसकी वेनेडियम की। कोबाल्ट के बाद निकेल +2, द कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 Eg2, 6 4 जा 24 माइनस 2.4 प्लस 1.2 क्या निकला? माइनस 1.2। सेम टू सेम, दोनों की सेम। निकेल +2 के बाद कॉपर +2 की क्या होगी? कॉपर +2, द कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 Eg3 माइनस 2.0 प्लस 1.8 क्या निकली? माइनस 0.2। और जिंक की क्या निकलेगी? T2G6 Eg4 दैट इज CFSC इज इक्वल टू 0.0 डेकुरल, 0.0। तो किस किस की 0 निकली? मैग्नीज की और जिंक की। सबसे ज्यादा किसकी निकली? दो किसकी निकली? निकेल +2 एंड वेनेडियम +2। जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हम किसकी बनाएंगे? वेनेडियम। वेनेडियम की सबसे ज्यादा, मैग्नीज की कम, फिर उसके बाद मैग्नीज से जिंक की, ये किसकी ज्यादा निकली अपनी? वेनेडियम +2। ये किसकी ज्यादा निकलेगी? निकेल +2। यहां पर क्या जाएगा? स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2। वेनेडियम के बाद यहां पर क्या जाएगा? क्रोमियम +2, मैग्नीज +2। मैग्नीज के बाद क्या आएगा यहां पर? आयरन +2, कोबाल्ट +2, कॉपर +2 और यहां पर क्या जाएगा? जिंक +2। किस किस की 0 होगी? CFSC की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीज +2 की 0 और जिंक +2 की 0। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मैम ने सॉलिड लाइन से और डॉट ऐसे बनाया है वो क्या शो कर रहा है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जो मैडम ने क्रॉस से बनाया दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू। जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो करेक्ट होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की इनकरेक्ट होती है। इस ग्राफ में सबसे ज्यादा CFSC वैल्यू किसकी है? वेनेडियम +2 एंड निकेल +2, जिसको हमने क्या फॉर्मूले से निकाला था? CFSC निकालने का तरीका -0.4 m T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 Eg इलेक्ट्रॉन प्लस m प्लस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होगा। इफ हाई स्पिन वैल्यू, हाई स्पिन मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हम किसे कहेंगे? जो वीक लिगेंड्स बनाते हैं। वीक लिगेंड में हरदम पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा O से ज्यादा होती है। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाते हैं, उनमें डेल्टा O की वैल्यू हरदम पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। इस ग्राफ में केवल निकेल वेनेडियम +2 की CFSC वैल्यू और निकेल +2 की CFSC वैल्यू सबसे ज्यादा है।